हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमालयन वुलन क्राफ्ट। तो आज मैं आपके लिए ऐसा कुछ 3-in-1 नेक वार्मर हो गया। इसे हम हेडबैंड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और मास्क के तौर पे भी। ठीक है, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा एक ही प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। ये काफ़ी इजी रहेगा और देखने में भी आप इसका डिज़ाइन देखो, काफ़ी स्टाइलिश सा मैंने इसमें डिज़ाइन बना रखे हैं। आपको प्रॉपर एक ईजी वे में इसको कैसे हम निट करते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ आज। ये मैं बना रही हूँ एक वुमेन साइज में। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। और मेरी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो फिर आपका एक ऐसा अच्छा सा नेक वार्मर, ईयर वार्मर बनके तैयार होगा। चलिए, सबसे पहले मैं इसमें आपको बता देती हूँ, मैं ले रही हूँ वर्धमान की मिलीनियम वाली वूल है। ये मेरे पास सिंगल वूल है, ब्राउन कलर में। मैंने इसे डबल कर रखा है थोड़ा इसकी मोटाई देने के लिए। ठीक है, तो डबल वूल कर रखी है मैंने इसकी। और मेरे पास है यहाँ पर को 8 नंबर की सिलाइयाँ। ठीक है, 8 नंबर की सिलाइयाँ हैं और डबल ऊन में। सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल देंगे। सबसे पहला आप ये आपने रखा, इतना धागा पकड़ो, एक सिंपल यहाँ पर को नॉट लगाएंगे। ये करा, ऐसी एक सिंपल नॉट लगाई, सिलाई के अंदर उस नॉट को फंसा लिया। ये करा, छोटे वाले धागे को आप इधर छोड़ दो, बड़े वाले धागे से शुरू करेंगे। सिंपल आपने ऐसे फंदे डालने हैं इसमें, इजी, कोई डिजाइन वाले फंदे नहीं डालने हैं। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 हम इसमें डालेंगे। 9 फंदे से हमने इसकी शुरुआत करनी है। ठीक है, 9 फंदे इसमें मैंने डाल दिए। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट रो से शुरू करते हैं हम। ये रहा, इसको अपनी तरफ को आपने उल्टा बिनना है, ऐसा। ठीक है, दोबारा देखो, ये ऐसे। ऐसा कुछ हम इसको बनाएंगे, अपनी तरफ को उल्टा उल्टा। ठीक है, अगली रो में फिर से वही करेंगे। धागा पहला सीधा ऐसे ही निकाल लिया, अगले फंदे को बिना उल्टा। ठीक है, हाथ बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं करना है, ना ही बहुत ज्यादा लूज रखना है अपने हाथ को। ये करा, फिर से नेक्स्ट रो में आ गए, अपनी तरफ ही उल्टी करोगे। तो ये आपने 11 रोज आनी चाहिए आपकी राइट साइड से। ठीक है, 11 रोज प्लेन ऐसे ही बनाते हुए ले जानी है। ये है आपकी सुल्टी साइड। ठीक है, सुल्टी साइड में नीचे का तो ये धागे जो दिख रहा है ये फंदे डाले वाला है, इसके ऊपर का है हमारा पहली रो। ठीक है, एक रो बन रखी, तो यहाँ पर को मेरे ऐसे ही 11 रोज आएंगी टोटल। वहां पर तक मैं इसको बना के लेके आती हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। अब आप ये देखो, जो हमारी 11 रोज थी ना, ये हमारी हो गई है 11 लाइनें। ठीक है, अब देखो थोड़ा प्रोसेस चेंज होगा। सबसे पहला फंदा आपने ऐसे ही निकाल दिया, अगला फंदा बिनेंगे वही उल्टा, या आपने बिना, इसके बाद अगला फंदा बिनेंगे उल्टा। तो शुरुआत के 3 फंदे हमने बिन दिए उल्टे। इसके बाद धागा पीछे की तरफ, यहाँ पर वाला जो फंदा है इसको आप पकड़ोगे ऐसे, एक बनाया यहाँ पर और एक बनाएंगे इसके पीछे साइड से। ठीक है, दोबारा से देखो आप, ये पकड़ा, एक बार बिना हमने सुलटा और पीछे वाली साइड से इसी फंदे को पीछे की साइड से 2 बार। ठीक है, तो एक फंदे का हमारा यहाँ पर को हो गया 2। ठीक है, उसके बाद धागा आगे की तरफ, अगला फंदा बिना हमने उल्टा, धागा पीछे की तरफ। 3 से पहले हमारे पास एक फंदा और बच रहा है, तो इसमें भी वही करेंगे। एक करा और पीछे की साइड से एक और। तो हमने शुरुआत के 3, जो बीच के 3 थे उसमें से शुरुआत पहला और तीसरे वाले में फंदे बढ़ा लिए, बीच का बिन दिया उल्टा, धागा आगे की तरफ, अगले फंदे चले जाएंगे 3 उल्टे। ठीक है, फिर अगली रो में पूरी लाइन जो आएगी हमारी उल्टी उल्टी अपनी तरफ आएगी। ऐसे करके आप इसको पूरा बिन लोगे अपनी तरफ को। ठीक है, ये रो पूरा चले गया हमारा उल्टा।
अब उसके बाद आप देखो फिर से अगली लाइन में शुरुआत का पहला फंदा निकाल लिया, 2 फंदे बिने उल्टे। जो ये 3 फंदे हैं इधर साइड के और 3 फंदे इधर साइड के, ये पूरे हमारे बैंड में उल्टे ही जाएंगे। 3-3 बिने, फिर उसके बाद धागा पीछे की तरफ। अब जो पहला फंदा है इसको आपने पकड़ा, फिर से इसमें हम 2 बनाएंगे, एक आगे से एक उसके जस्ट दूसरी साइड से 2 बनाए। फिर उसके बाद धागा आगे की तरफ, फंदे को बिना उल्टा, अगला फंदा बिना सुल्टा। अब देखो यहाँ पर को हमें सुल्टा दिख रहा है ना, तो इसके ऊपर आएगा उल्टा, उल्टा आया। अब इसके बाद धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे बना लिए हमने, एक फंदे में 2 फंदा, ठीक है। लास्ट के 3 फंदे चले जाएंगे उल्टे। नेक्स्ट रो गई हमारी पूरी उल्टी। ये हमारा बन गया पूरा रो उल्टा। अब देखो फिर से आप देखो एक बारी और, पहला फंदा निकाल लिया, अगले 2 फंदे बिने उल्टे, धागा पीछे की तरफ, पहले फंदे में बना लिया 2, ये कर लिया। अब देखो ना आपने इसका ध्यान कैसे देना है, जैसे अब ये साफ दिख रहा है कि ये सुल्टा है, दिख रहा है ना ये फंदा सुल्टा, तो ये सुल्टा चले जाएगा, तो फिर हम इस वाले को सुल्टा बिनेंगे। ये बिना हमने सुल्टा, धागा आगे की तरफ, पहले फंदा बिनेगा उल्टा उल्टा, फिर उसके बाद अगला फंदा सुल्टा, आगे आगे सुल्टा जो दिख रहा है इसके ऊपर आएगा उल्टा, ऐसे। लास्ट में 3 दिख रहे हैं तो चौथे वाले में 1 का 2 कर दिया, फिर से 3 उल्टे बिना दिए। हमने इस प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक हमारे पास यहाँ पर को 19 फंदे नहीं बन जाते। 19 फंदे जैसे ही बन जाएंगे हम इस प्रोसेस को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर फंदे हमने नहीं बढ़ाने, तो इसको मैं 19 फंदों तक करके लेके आती हूँ, फिर आपके साथ में इसको आगे का बताती हूँ प्रोसेस, आगे क्या करना है। ये जो है, जो फंदे बढ़ाने थे ये मैंने बढ़ा लिए हैं, आपको कुछ ऐसा इंक्रीज होते हुए दिख गया होगा, ठीक है। अब मेरे यहाँ पर को 19 फंदे आ गए हैं, 19 फंदे ही हमने इसमें बनाने हैं, इससे ज्यादा आपने नहीं करना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, शुरुआत के 3 फंदे तो हमारे चले जाएंगे उल्टे ही, 1 2 3, धागा पीछे की तरफ, अगला फंदा बिनोगे आप सुल्टा, ये बिना। अब मैं यहाँ पर को आपको एक डिजाइन सा दिखा रही हूँ जो कि आपका उभार सा आएगा बैंड में, तो उसे हमने कैसे बनाना है। पहला फंदा बिना आपने सुल्टा, 3 उल्टे के बाद पहला सुल्टा, धागा आगे की तरफ, जो 2 फंदे आपने 2 फंदों को बिनना है एक साथ में, 2 फंदों को एक साथ बिना और सुल्टा बिनेंगे, तो यहाँ पर को हमारा एक फंदा तो घट गया और लेकिन साथ में एक फंदा मैंने जाली बन गया हमारा, ठीक है। ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। फिर से धागा आगे की तरफ, 2 फंदों को आप एक साथ बिनोगे तो 2 का 1 भी कर दिया हमने और साथ ही साथ में हमने फंदा बढ़ा भी दिया जाली निकाल के। दोबारा से देखो, धागा आगे की तरफ, ऐसे सुल्टे के साथ में धागा आगे की तरफ, 2 का 1 करा और जाली भी बन गई और फंदा भी बढ़ गया, 2 का 1, जाली भी बढ़ी, फंदा भी बढ़ गया, ठीक है। इसको हमने पूरे यहाँ पर तक रिपीट कर लेना है। लास्ट में 3 फंदे जो उल्टे जाएंगे, धागा आगे की तरफ, 3 फंदे हम बिनेंगे उल्टा, इनमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगली रो जो जाएगी ये पूरी उल्टी जाएगी, इसको आप देख लो, जाली को भी आपने कैसे बिनना है। शुरुआत के 3 उल्टे, अगला फंदा उल्टा। अब देखो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये एक धागा सा चढ़ा हुआ आएगा, इसको आपने ऐसे छोड़ नहीं देना है, इसको आपने बिनना है, उल्टा ही बिनोगे आप, ठीक है। यह है धागा, इसको बिन लिया, फिर से ऐसा जाली वाला जो धागा आएगा इसको आपने बिन लेना है, ठीक है। ये वाली रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये आपके लिए पूरी तरीके से एडिशनल है, आप इसके बदले प्लेन भी बना सकते हो, लेकिन प्लेन ना बना के थोड़ा सा अगर हम डिजाइन डाल देंगे तो वो काफी सुंदर लगेगा बैंड में। ये कर लिया, फिर से 3 फंदे हमारे शुरुआत के आ गए उल्टे, धागा पीछे की तरफ। अब आप देखो आपको कुछ ऐसा ये जाली जाली से बना हुआ दिखेगा, अभी आपके सामने ये आ रहा है, ऐसा कुछ दिखेगा। तो अभी आपने ये चीज रिपीट नहीं करनी है, अब आपने यहाँ पर को सुल्टी लाइन बिन लेनी है पूरी, ना कोई फंदा घटाना है ना कोई जाली बनानी है, पूरी लाइन सुल्टी चले जाएगी, ठीक है। तो यही चीज हमने रिपीट करनी है 4 बार, सुल्टा उल्टा सुल्टा उल्टा,
जाली बनाने के बाद आपने सुलटी उल्टी लाइन बिनोगे 2 बार, फिर उसके बाद 2 बार और बिनोगे सुलटा उल्टा। तो 4 बारी करने के बाद फिर हम ये जाली वाले डिजाइन को दोबारा से रिपीट करेंगे। अब मैं उल्टी रो में आ गई हूँ, ये मैंने पूरा उल्टा रो बिन लिया है। वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, पूरा एग्जैक्ट जैसा मैं आपको बता रही हूँ ऐसा बनाते हुए चलो, तो एक परफेक्ट साइज और परफेक्ट सा डिजाइन बन के आएगा आपके सामने। आप ये देखो, मैंने जो ये जाली बनाई थी ना, ये जाली के बाद मैंने 2 लाइनें बिन दी हैं सुलटी उल्टी। जाली के बाद 2 लाइनें, अभी मैं 2 लाइनें और बिन लूंगी, एक सुलटी एक उल्टी, तो टोटल 4 लाइनें हमने बिननी है जाली के बाद। ये देखो आप, ये मैंने जाली वाला जो डिजाइन बनाया था और उसके ऊपर मेरी 4 लाइनें आ गई है सुलटी उल्टी में। ठीक है, ऐसा कुछ आपके पास बन के आ रहा होगा। अब आप देखो क्या करोगे, शुरुआत के 3 फंदे बिन लोगे उल्टे, धागा आगे की तरफ पीछे की तरफ जाएगा, पहला फंदा सुलटा। ठीक है, ये चीज जो हमने यहाँ पर करी थी, फिर से वही चीज जो जाली वाला चीज मैंने आपको बताया था ना, ये रिपीट होते हुए जाएगा। धागा आगे की तरफ, 2 फंदों को एक बिना और जाली बन गई, एक फंदा भी घट गया। धागा आगे की तरफ, एक जाली बनी, एक फंदा घटा, तो हमारे जो 19 फंदे हैं ना इससे कवर हो जाएंगे, ना ही फंदा घटेगा ना ही फंदा बढ़ेगा, ऐसे करके। ठीक है, आप इस प्रोसेस को रिपीट करिए, मैं इसको बना के लेके आती हूँ, फिर मैं आपको मेजरमेंट के थ्रू बता देती हूँ कि कितना लेंथ हमारी इसकी हो गई है। आप ये देखो ना, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, ये मेरा कुछ लेंथ अगर मैं इसको नापूं तो ये पूरा यहाँ पर तक, जहाँ से हमने जाली बनाना शुरू करा था वहाँ पर से हो गया मेरा 6.5। ठीक है, 6.5 ये है, और बाकी अगर मैं इसको पूरा नीचे फीते तक करती हूँ तो 11.5 आ रहा है। ठीक है, इतना हमारा ये ठीक आएगा, 11.5। ठीक है, अब हमने इसको ऐसा करके जब हम डबल करेंगे ना, तो अब हमने करना है ये वाला डिजाइन जो हमने फंदे बढ़ाने वाला बताया था मैंने आपको। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने फंदे किस वे में घटाने हैं। ठीक है, आप देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले शुरुआत के जो 3 उल्टे थे, ये 3 उल्टे ही चले जाएंगे। ठीक है, ये 3 उल्टे गए, उसके बाद धागा पीछे की तरफ, धागा पीछे की तरफ, शुरुआत के जो 2 फंदे हैं ना, 2 फंदे, इन दोनों फंदों को बिनो एक साथ सुलटा, दोनों फंदे एक साथ बिने हमने सुलटे, धागा आगे की तरफ उल्टा, पीछे की तरफ सुलटा। ठीक है, उल्टा सुलटा उल्टा सुलटा, इसको पूरा बना लेना है। एक फंदा उल्टा, अगला सुलटा, फिर अगला उल्टा, फिर सुलटा, इसको हम पूरा ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अब आप देखो, लास्ट में आपके पास बचेंगे 3 फंदे, तो वो हैं जो कंटिन्यू नीचे से उल्टे आ रहे थे। इसके अलावा बचे हैं हमारे पास यहाँ पर को 2 फंदे। ठीक है, इन 2 फंदे में धागा पीछे की तरफ जाएगा और इन दोनों फंदों का हमने एक कर देना है दोबारा से। ठीक है, 2 का 1, ये करा, धागा आगे की तरफ, 3 फंदे चले जाएंगे हमारे उल्टे। ठीक है, अब हमने इसका अगली उल्टी रो जो जाएगी, उल्टी रो जाएगी पूरी उल्टी, जैसा कि हम पूरे बैंड में अपना कर रहे थे, पूरी रो उल्टी बना लेंगे। ये हमने बना लिया। ठीक है, अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर को, मैंने एक एक फंदे घटा लिए थे। अब आगे हम अगली रो में फिर से वही करोगे, शुरुआत में 3 उल्टे, धागा पीछे की तरफ, शुरुआत के जो 2 फंदे हैं 3 उल्टे के बाद, इन दोनों को बिन लोगे आप सुलटा, 2 एक साथ कर देंगे। ठीक है, अब देखो अगला फंदा है हमारा सुलटा, तो इस सुलटे के ऊपर जाएगा हमारा उल्टा, धागा पीछे की तरफ, उल्टा है, उल्टे के ऊपर जाएगा सुलटा। बस यही प्रोसेस हमने रिपीट करनी है फंदे घटाने की, 1 3 के बाद और 1 3 इधर आने से पहले। ठीक है, तो दोनों साइड हमारे फंदे ऐसे घटते जाएंगे। अब जैसे 3 है यहाँ पर, 3 से पहले 2 फंदे हैं, तो इन दोनों फंदों का हम 1 कर देंगे। ये करा, अब इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हुए चलेंगे 9 फंदों तक। जहाँ पर तक हमारे 9 फंदे नहीं हो जाते वहां पर तक इसको हम फंदे घटाते हुए चलेंगे। ठीक है,
उल्टी साइड जो जाएगी हमारी, ये पूरी ऐसे ही उल्टी जाएगी पूरे बैंड में, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं हमने। आप ये देखो, जो हमारा यहाँ पर का फंदे घटाने का प्रोसेस था ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एक सुलटा फंदा इधर से, एक सुलटा फंदा इधर से, ठीक है। ये होने के बाद अब मेरे पास बचे हैं यहाँ पर को 9 फंदे, 3 इधर के आगे, 3 ये बीच में है और 3 इधर साइड के। अब मैं इनको पूरा उल्टा उल्टा बिन लेती हूँ, जैसा कि हमारा इधर साइड का फीता था सेम इसी के बराबर में, ठीक है। इसकी पूरी उतनी ही लाइनें मैं बिन लूंगी जितना उधर साइड है। अब आप देखो ना, ये जो है मेरा इसका 11 रोज जो इधर साइड थी फीते में हमारे, इस फीते में हो गई है, ठीक है। अब हम इसका लास्ट एंड कर लेते हैं फंदे घटा के। शुरुआत के 2 फंदों को आप एक साथ करोगे उल्टी तरफ ही, ठीक है। 2 फंदों को एक साथ बिना, इसका एक निकाला, ठीक है। यहाँ से हटाया, इस सिलाई का फंदे को इसमें डाला, ये करा, फिर से 2 फंदों को एक साथ, ये करा, फिर से इस फंदे को इधर और इन दोनों को एक, ऐसे इन दोनों को एक। ऐसा कुछ हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ और अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। नॉर्मली जाएगा स्टिचिंग में, ऐसा कोई खास नहीं है, जैसे नॉर्मल हम सारी चीज़ें स्टिच करते हैं वैसे ही हमने इस प्रोसेस को स्टिच कर लेना है। ये देखो, अब आप इसको पहले ये जैसे आपका पूरा बैंड ऐसा कुछ बन के आएगा आपके सामने, इसको आप उल्टा फोल्ड कर लोगे। उल्टा फोल्ड करा, ये रही मेरी सुई, ठीक है। सुई डाली और ये इस चीज को ऐसे, एक इसका एक इसका, और ये जो धागे हैं इनको हम लॉक करते हुए चलेंगे, एक इसका एक इसका, ठीक है। नॉर्मली आप इसको अच्छी से टाइट करके स्टिच कर लीजिए। ये हमारा कुछ ऐसा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।